जनता के साथ, सहयोग के साथ, नगर के लोगों के साथ समितियां बना करके लोगों के साथ उन्होंने सारे कार्यक्रम करे। ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति विशेष वायरस को संक्रमण जो फैला रहा है उसको आपने ठेका दे दिया। ग्लाइडिंग का एक सबसे पहले मैं मुद्दा आपको उठा के देता हूँ कि बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग के कोर्स कराने वाले लोग हैं, यहाँ पर अनुभवी हैं और भारतीय सेना से रिटायरमेंट भी उनके द्वारा हुए हैं और दूसरा प्रशिक्षण उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। उनको यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का काम न देकर के अन्यत्र स्थान पर दिया गया हुआ है। और जिस तरीके से बागेश्वर आपने सूचना विभाग में जितने भी रजिस्टर्ड यहाँ के जो कलाकार हैं उन कलाकारों को दिन में भी पूरे तरीके से स्थान नहीं दिया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने उत्तरायणी मेले की व्यवस्थाओं पर उंगली उठाई है और कहा है कि स्थानीय नागरिकों और कलाकारों का मान तक नहीं रखा जा रहा। एक वायरस ग्रुप को पूरे मेले का ठेका दे दिया गया है जिससे स्थानीय लोग आहत हैं। ये परंपरा ठीक नहीं, इसके विरुद्ध कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जिला प्रशासन उत्तरायणी मेले का आयोजन कर रहा है जिसमें स्थानीय लोगों की भारी उपेक्षा की जा रही है। पहले भी प्रशासकों ने मेला करवाया किंतु अब ये मेला पूरी तरह अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया है। एक वायरस नामक संस्था को मेले का ठेका दे दिया गया है। वो पूरे मेले में वायरस फैला रहा है। उसके पास ठीक ढंग का एंकर तक नहीं है। सूचना विभाग में पंजीकृत कलाकारों को स्थान नहीं मिल सका है। परंपराओं की मजाक बना दी गई है। उन्होंने कहा कि मेले में ठेका प्रथा उचित नहीं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले कि मेले की बैठक के दौरान विपक्ष को कुर्सी तक नहीं मिली, वो अपनी बात तक नहीं रख सके जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। झूला पुल 1 वर्ष से बंद किया है, दंगल कराया जा रहा है जबकि ऐसा पहाड़ की संस्कृति में कहीं भी नहीं है। मेले में रस्साकसी, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि प्रतियोगिताएं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है जिसका हिसाब कांग्रेस मांगेगी। इस दौरान गोपाल राम टमटा, ललित गोस्वामी, कुंदन गिरी आदि उपस्थित थे। मैं अपनी व्यथा के लिए मैंने आज प्रेस बुलाई है जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। किन किन जगहों में आपको गलत लगा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ट्रैकिंग है, क्या गलत लगा? थोड़ा सा बिंदुवार अगर आप देखिए, मैं आपको बिंदुवार एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे पैराग्लाइडिंग का एक सबसे पहले मैं मुद्दा आपको उठा के देता हूँ कि बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग के कोर्स कराने वाले लोग हैं, यहाँ पर अनुभवी हैं और भारतीय सेना से रिटायरमेंट भी उनके द्वारा हुए हैं और दूसरा प्रशिक्षण उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। उनको यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का काम न देकर के अन्यत्र स्थान पर दिया गया हुआ है। और जिस तरीके से बागेश्वर आपने सूचना विभाग में जितने भी रजिस्टर्ड यहाँ के जो कलाकार हैं उन कलाकारों को दिन में भी पूरे तरीके से स्थान नहीं दिया गया है। और बाहर के लोगों को मैंने एक कल में टीवी में बच्चों की जिद से टीवी में लाइव चल रहा था एक समाचार चैनल के माध्यम से, तो मैंने उसमें देखा एक वायरस ग्रुप यहाँ पर चल रहा है। वो कौन सा वायरस यहाँ फैला रहा है मेरे समझ में बात नहीं आई। और बिल्कुल बचपना, बिल्कुल बागेश्वर के लोगों को उस वायरस ने तो ऐसा वायरस फैला रखा है कि बागेश्वर के लोगों को बेवकूफ समझ रहा है वो व्यक्ति। उनके पास ना एंकर है, एंकरिंग करने के लिए कोई है नहीं वहाँ पे, और वो इस तरीके की बातें, ओछी बातें वो मंच के द्वारा वो कह रहा है, शेर सुनाता हूँ और शेर की आवाज निकाल रहा है। ये कोई मजाक बना रखी है। ये ऐतिहासिक, पौराणिक और एक परंपराओं का बागनाथ जी की नगरी है, इसमें मजाक बना रखी इन लोगों ने। और आप ये देखिए कि उससे पहले कैलाश कुमार का जो प्रोग्राम होता है वो ऐसे स्पीड में उसने जो है पौने घंटे में अपना प्रोग्राम निपटाया। 1.5-2 लाख रुपए की पेमेंट वो भी लेके गया होगा। ये जनता का धन है जिसका दुरुपयोग इनके द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन और जिलाधिकारी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं। क्या बागेश्वर जनपद में यहाँ के कलाकार के मर गए क्या? यहाँ के लोग मेला नहीं करा सकते? इससे पहले भी आपने पीके श्रीवास्तव और अन्य जिलाधिकारी और ये लोग रहे हैं, उनके समय भी प्रशासन काल आया था। आपने देखा होगा कि स्पष्ट तौर पर क्या बोलते हैं, जनता के साथ, सहयोग के साथ, नगर के लोगों के साथ समितियां बना करके लोगों के साथ उन्होंने सारे कार्यक्रम करे। ये पहली बार देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति विशेष वायरस को संक्रमण जो फैला रहा है उसको आपने ठेका दे दिया और पूरी सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दी, पूरा बागेश्वर जिला उसके हाथ में सौंप दिया। ये तो अन्याय हो रहा है इस जनपद के लोगों के लिए। मैं धिक्कार करता हूं यहाँ के, और यहाँ के पत्रकार तक भी बात नहीं उठा रहे हैं। आपको मेरी बातें कटु लग रही होंगी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात को कहने में किसी को बुरा लगे, मुझे फांसी पर लटका दे वो आदमी। लेकिन इस तरह की जो जिला अधिकारी की जो तानाशाही चल रही है, पहले उन्होंने पुल पे ताला लगाया,
और यहाँ के 1 साल तक पुल पे ताला लगा करके उन्होंने यहाँ की जनता को की धार्मिक भावनाओं उसको आहत किया, क्योंकि ब्रह्म कपाली का जो पत्थर है उससे नीचे से मुर्दा कभी नहीं जाता था, ब्रह्म कपाली के ऊपर से मुर्दा जाता था। यहाँ की आस्था को चोट पहुंचाने का काम यहाँ के जिलाधिकारी ने किया, मजाक बना के रखी है इस जनपद को। क्या नपुंसक लोग रहते हैं इस जनपद में? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं यहाँ के कलाकारों को उचित स्थान दिया गया? क्यों नहीं उनको रात्रि के लिए यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए मौका दिया गया? क्यों नहीं यहाँ के लोगों को मंच संचालन के लिए दिया गया? अगर कार्यक्रम होता है, मैं तो अपने जीवन में इतने सालों में पहली बार ऐसा मेला देख रहा हूँ जिसमें कि जिलाधिकारी जो है सामने आके मंच के आगे आकर के नृत्य कर रही हैं। कोई मान मर्यादा होता है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करके वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस तरह का नृत्य अगर उनके द्वारा अगर आगे किया जाएगा तो समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये सरासर बेईमानी हो रही है और इस बात को पूरी तरीके से आपको छापना भी है इस बात को, और जिसको जो बिगाड़ना हो हमारा बिगाड़ ले, क्योंकि मैं सच्चाई के लिए हमेशा अपनी गर्दन भी कटाने को तैयार रहता हूं। हमने पहले भी काफी यातनाएं झेली है इस चीज के लिए। और दंगल से हमारा क्या रिलेशन है बताइए? पहाड़ का वॉलीबॉल होता था वहां पर, उन्होंने वॉलीबॉल हटा दिया वहां से। क्या आज से पहले वॉलीबॉल नहीं होता था कि उस ग्राउंड में? मेला भी चलता था, वॉलीबॉल भी होता था। वॉलीबॉल तो हो रहा था, वॉलीबॉल हुआ है, वॉलीबॉल होता था, कबड्डी होती थी, कबड्डी भी हो रहा है, आज कबड्डी भी है। कहाँ पर हो रही है? वॉलीबॉल साइड में वॉलीबॉल हो रहा है। उन्होंने विरोध किया था, उनको जगह मिल गई। हाँ, तो पहले तो इन्होंने, हम तो जिस मीटिंग में गए थे, विपक्ष को इन्होंने एक कुर्सी तक देने का काम नहीं किया इन लोगों ने। और फिर क्या इन्होंने विपक्ष से क्या नाम की चीज खत्म हो गई क्या शहर से? ये बताइए, पवनदीप राजन तो आए नहीं और 13 लाख रुपए का साउंड का पेमेंट भी हो गया है। ये तो जनता का पैसा है। ये मत समझिए कि कोई भी जिलाधिकारी या कोई भी प्रशासक अपनी जेब से पैसा दे रहा हो, ये नहीं है। ये बागेश्वर जनपद का और बागेश्वर जिले का पैसा है ये। तो ये पैसा कैसे वसूलेंगे आप? अब ये जिलाधिकारी से पूछेगा तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे आपको। ये पैसा कहाँ से सवाल तो आया? उठाएंगे आप। बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं, आपके सामने उठा रहे हैं हम कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ को गया। और पिछली बार जस्सी गिल आया था, जस्सी गिल के आने पर इन्होंने जो है वो पैसा कहाँ से एकत्र किया और कहाँ से उसको पेमेंट किया गया। तो डीएम तो कह रही कोई भी चीज मांग रहा हो आरटीआई के तहत आप हमसे मांगिए, तो आप आरटीआई लगाइए उसमें। आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई भी लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी आरटीआई भी लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे हम। और एक तरीके से तो आपने देखा होगा जो पुराने टाइम से चला आ रहा था, पुराने हमारी परंपराओं से जो सरयू पर जो पुल बन रहे थे जो लकड़ी के, उस पुल को तो आप स्वीकृत कर रहे हो, और दूसरे से ब्रिटिश काल का बने हुए पुल को आपने ताला लगा के बंद कर दिया। क्या हमारा अगर मकान की छत टूटने वाली हो जाएगी तो उस मकान को रिपेयर नहीं करेंगे हम, या उस पर ताला लगा के उसको खंडर कर देंगे? रिवर्स प्लान की बात आप कर रहे हो और यहाँ पर रोजगार दे नहीं रहे हो और यहाँ के लोगों को कार्यक्रम करने के लिए नहीं दे रहे हो, तो कैसे चलेगा ऐसे में काम बताइए? इसमें धन का उपयोग हुआ है उसको जो है आरटीआई के माध्यम से उसको मांगने का काम करेगी, और अगर कहीं पे कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय या न्यायालय में अग्रिम जो भी संस्थाएं होंगी वहां तक जाने का काम कांग्रेस करेगी, और सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो उसको काम भी करेगी। ऐसी बात मैंने नहीं की है। आपने प्रेस बुलाने का यहाँ पर काम किया है, क्या है मैटर पूरा? देखिए, जिस तरीके से आज जिला प्रशासन यहाँ पर को मेला करा रहा है, उस मेले के में से हम इसलिए संतुष्ट नहीं है पूरे जनपदवासी, क्योंकि हमारे जो सांस्कृतिक के जो मंच के लोग हैं, हमारे कलाकार लोग हैं, उन लोगों को उस मंच पर स्थान नहीं दिया गया, और एक तथाकथित एक ठेकेदार कोई वायरस ग्रुप के नाम से यहाँ पर वो उस